साधु और चोर की कहानी, दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक शांत आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध साधु निवास करता था। उनका नाम था स्वामी शांतानंद। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान लेने और मानसिक शांति पाने आते थे। स्वामी जी का जीवन बहुत ही सरल था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक झोपड़ी, कुछ पूजा का सामान और एक तांबे का कमंडल जो वर्षों पुराना था। इसी गांव में कुछ कोस दूर एक कुख्यात चोर रहता था। नाम था कालू। कालू की नजरें हमेशा अमीरों के घरों पर होती थीं, लेकिन हाल ही में उसने सुना था कि उस साधु के पास कोई गुप्त खजाना है जो वो वर्षों से छिपाए हुए हैं। गांव के लोगों की बातें उसे बहुत लुभाने लगीं। स्वामी जी का कमंडल चमत्कारी है, जिसने उसे छू लिया उसकी किस्मत बदल गई। स्वामी जी को देवी मां ने स्वयं वह कमंडल दिया है। इन अफवाहों को सुनकर कालू ने तय किया कि वो उस कमंडल को चुरा लेगा। एक रात जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, कालू आश्रम की ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी और आंखें चौकस थीं। वो झोपड़ी तक पहुंचा और देखा कि स्वामी शांतानंद ध्यान में लीन हैं। उनके सामने दीपक टिमटिमा रहा था और वहीं एक और कमंडल रखा हुआ था। कालू दबे पांव भीतर घुसा, लेकिन जैसे ही उसने कमंडल उठाया, स्वामी जी की आंखें खुल गईं। बेटा, स्वामी जी बोले, क्या चाहिए तुम्हें? कालू चौंक गया। उसने हथियार निकालते हुए कहा, मुझे ये कमंडल चाहिए। मैंने सुना है ये चमत्कारी है। अब ये मेरा होगा। स्वामी जी मुस्कुराए। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? चोर ने संदेह से पूछा। इस कमंडल को जब तुम ले जाओगे, तुम्हें 3 रातें इसमें बितानी होंगी। पहली रात एक वीरान श्मशान में, दूसरी एक भयंकर पहाड़ी तूफान के बीच, और तीसरी रात एक अंधेरी गुफा में जहां कोई इंसान कभी जिंदा नहीं लौटा। तभी यह कमंडल तुम्हारा होगा। कालू ने सोचा कि साधु डराने की कोशिश कर रहा है। वो हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। स्वामी जी ने उसे कमंडल थमा दिया और कहा, आज रात ही शुरुआत करो। पहली रात। श्मशान की परछाइयां। कालू एक पुराने श्मशान पहुंचा, जहां रात भर सूखी लकड़ियां जलती रहीं और उल्लुओं की आवाज गूंजती रही। लेकिन जैसे ही उसने कमंडल को जमीन पर रखा, उसे अपने आसपास कई परछाइयां नाचती हुई दिखने लगीं। कुछ देर में आवाजें आने लगीं, वापस कर दो, ये तुम्हारा नहीं है। घबराकर कालू भागने लगा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया। आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो सब कुछ शांत था, लेकिन उसके हाथ में कमंडल अब और भी गर्म हो गया था, मानो अगली चुनौती की तैयारी कर रहा हो। दूसरी रात। तूफानी पहाड़। अगली रात वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, जोर की आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी। कमंडल हाथ से फिसलकर दूर जा गिरा। उसे उठाने के लिए कालू को चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। तभी जमीन दरकने लगी। वो फिसलता, गिरता, मगर हार नहीं मानता। अचानक कमंडल से रोशनी निकली और आंधी थम गई। वो हैरान था, लेकिन अब तीसरी रात की बारी थी। सबसे खतरनाक गुफा। तीसरी रात। रहस्यमयी गुफा। गुफा गहरी और अंधेरी थी। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे। हर कदम पर लगता कि कोई पीछे चल रहा है। जैसे ही वो गुफा के बीच पहुंचा, कमंडल से एक तेज आवाज आई, तुम कौन हो? कालू चौंका। उसे अपनी ही आत्मा की आवाज सुनाई दी। तू चोर है, लेकिन भीतर से डरता है, भागता है, पर लड़ता भी है। क्या अब भी इस कमंडल की तलाश है, या खुद की? कमंडल अब हल्का हो गया था, मानो उसमें कोई बोझ नहीं बचा था। तभी स्वामी शांतानंद वहां प्रकट हो गए। बेटा, ये कमंडल कोई जादू की चीज नहीं, ये आत्मबोध का साधन है।
जो इन 3 रातों की परीक्षा पास कर ले वो खुद को जान लेता है। अब बताओ, क्या अब भी तुम इसे चुराना चाहते हो? कालू की आंखों में आंसू थे। उसने कमंडल स्वामी जी को लौटा दिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो स्वामी जी, अब मैं भी तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। स्वामी जी मुस्कुराए। चोर तो तुम कभी थे ही नहीं, तुम तो एक खोया हुआ इंसान थे जो अब खुद को पा चुका है। समाप्त। अगर चाहो तो इस कहानी का कोई अगला भाग या दूसरा वर्जन भी बना सकता हूं, जैसे चोर दोबारा लौटा या कमंडल का रहस्य खुला। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल महेंद्रा न्यू HD वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।